वेलकम बैक। सबसे पहले बात करेंगे सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज हो चुका है। कराची के 7 अजला में 11 यूसीस और 15 वार्ड्स की 26 नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। कराची में पुलिस के 7,000 से ज्यादा अहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। 302 पोलिंग स्टेशन में से 168 पोलिंग स्टेशन को हसास तरीन करार दिया गया है। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का आगाज हो चुका है। कराची के 7 अजला में 11 यूसीज और 15 वार्ड्स की 26 नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। कराची में पुलिस के 7,000 से ज्यादा अहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे नुमाइंदगान कराची में मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद हैं जो हमें कराची में जारी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की सूरत हवाले से आगाह करेंगे। हमारे साथ अली हफीज, लियाकत राना, मोहम्मद अशद मौजूद हैं जो मुख्तलिफ इलाकों से हमें तफसीलात बताएंगे। और सबसे पहले हम रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अली हफीज। अली हफीज, बताएगा कैसे आप देख रहे हैं टर्नआउट? जी बिल्कुल, आज इतवार का रोज़ है, छुट्टी है। अमूमी तौर पे कराची वाले देर से उठते हैं, लेकिन अब सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई थी और शाम 5 बजे जो है पोलिंग का इख्तिताम होना है। आधे से ज़ायद वक्त गुजर चुका है, लेकिन पोलिंग टर्नआउट और जो वोटर की शरह है इंतहाई कम है। इंतखाबी कैंपों पे सन्नाटा है, पोलिंग स्टेशन पर सन्नाटा है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर 3 यूसीस में जो है इंतखाबात हो रहे हैं, यूसी 1, यूसी 2, यूसी 8 में। यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, तहरीक लबैक पाकिस्तान, अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है मैदान में है। जमात इस्लामी, पीटीआई और पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों के दरमियान जो है इंतहाई मुकाबला है। लेकिन सबसे अहम बात यह है, जो खास गहमा गहमी होती है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रही इंतखाबात की, क्योंकि ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन है। आवाम जो है वो उस तरह नहीं निकले जिस तरह जो है कहा जा रहा था, जिस तरह इंतखाबी मुहिम चलाई गई थी ज़ोर शोर से कि बड़ी तादाद में वोटर्स निकलेंगे, लेकिन वोटर्स जो है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। हम बात करेंगे सिक्योरिटी इंतजाम की, तो पुलिस की जानिब से इंतहाई सख्त तरीन सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो किए गए हैं। कहीं भी जो है पुरतशद्दुद वाक़यात और गोली चलने की, फायरिंग के वाक़यात जो है वो यहाँ सामने नहीं आए। पूरम तौर पे जो है पोलिंग का अमल जारी है, लेकिन टर्नआउट जो है वो इंतहाई कम है। अब देखना ये है कि 11 यूसीस में जो है कौन सी जमात जो है वो बाजी लेके जाती है, कौन जो है फतेहाब होता है। और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट औरंगी टाउन की 2 यूसियाँ और एक 8 नंबर जो मोमिनाबाद में है, वहाँ से कौन से उम्मीदवार जीतते हैं। तमाम जो उम्मीदवार हैं उनकी जमातें जो हैं वो यही कोशिश कर रही हैं कि वोटर्स बाहर निकले, लेकिन अब ये वक्त हो चुका है, सुबह से अब तक जो है यहाँ पर वोटर्स की तादाद जो है इंतहाई कम है। जी ठीक है, वोटर्स की तादाद इंतहाई कम है। अब मोहम्मद अशद से बात करते हैं। अशद, आप किस यूसी में मौजूद हैं और सिक्योरिटी के साथ साथ इंतजामी मामलात किस तरह से देख रहे हैं? मैं यूसी 6 नॉर्थ नाज़िमाबाद में मौजूद हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर 3 यूसीस पे जो था इलेक्शन बल्दियाती ज़िमनी इंतखाब जो है वो होने थे, जिसमें यूसी 6 नॉर्थ नाज़िमाबाद, इसके अलावा नॉर्थ कराची की यूसी 4 और यूसी 13 है। अगर यहाँ पे इंतज़ामी उमूर की बात करें तो अब तक जमात इस्लामी की जानिब से 5 तहरीरी शिकायत जो हैं वो सूबाई इलेक्शन कमीशन को जो है वो जमा कराई जा चुकी हैं, जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 2 तहरीरी शिकायत जो हैं वो सूबाई इलेक्शन कमीशन को जमा कराई गई हैं। सबसे ज़्यादा जो बद इंतज़ामी जो हमें देखने में आई है वो यूसी 13 है, नॉर्थ कराची का, जहाँ पे कम अज़ कम 4 ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पे जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान आमने सामने हुए, गुत्तम गुत्ता हुए। बादज़ा जो पुलिस की जानिब से दावे किए जा रहे थे कि तमाम तर पोलिंग स्टेशन के ऊपर उनकी नफरी बड़ी तादाद में मौजूद है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है बचा जा सके। तो फिर मौके के ऊपर वहाँ पर जब ये सारा वाक़या हुआ, वहाँ पर पुलिस पहुंची और पहुंचने के बाद सूरत हाल को जो है वो काबू में किया गया। इस वक्त अगर टर्न आउट की बात करें तो टर्न आउट 12 बजे तक तो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन अब जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के ऊपर हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो आना शुरू हुए हैं और अपनी हक राय दही जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ इस वक्त भी अगर मैं आपको बताऊं कि हम जिस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पर हमें इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान की जानिब से तमाम तर मीडिया को पासेस जो हैं वो जारी किए गए कि वो पोलिंग स्टेशन में जाके पोलिंग का जो अमल जारी है उसको देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो काम है, जो पुलिस की जो नफरी यहाँ पर मौजूद है, वो हमारे साथ ही रहिएगा। लियाकत राना भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। लियाकत, बताइएगा खवातीन वोटर्स की कितनी तादाद आप देख रहे हैं?
देखें, आज इतवार का दिन है, कराची समेत पूरे मुल्क में छुट्टी है, लेकिन यहाँ जो लियारी में, मैं लियारी टाउन के UC2 में मौजूद हूँ, जहाँ सुबह 8 बजे पोलिंग शुरू हुई थी। खुशगवार माहौल में पोलिंग हो रही, कहीं से कोई किसी किस्म का नाखुशगवार वाकया पेश नहीं। हाँ, इक्का दुक्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कारकुनों के दरमियान नारेबाजी का मुकाबला हुआ। जहाँ तक खवातीन वोटर्स की तादाद का मामला है तो वोटर्स बहुत कम निकले हैं। 12-1 बजे तक तो बिल्कुल वोटर्स ना होने के बराबर थे। इसके बावजूद कि आज छुट्टी का दिन था, अब आहिस्ता आहिस्ता वोटर्स की तादाद बढ़ती जा रही है। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के कैंपों में हमें कुछ लोगों की तादाद भी अब ज्यादा नजर आ रही है। गहमा गहमी बढ़ती जा रही है, लेकिन टर्न आउट तवक्को से बहुत कम है। इस हल्के में जहाँ तकरीबन 50,000 से जायद वोटर्स हैं, जमात इस्लामी भी यहाँ से 4 वार्ड पहले जीत चुकी है। जमात इस्लामी की तरफ से यहाँ जवाद शुएब, जो कि जिनके बड़े भाई यहाँ के MPA भी हैं, अब्दुल रशीद, जबकि उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादर लोहारवाडा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख्वाजा वहीद, TLP के उम्मीदवार समेत 8 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला है। लेकिन जो यहाँ सूरत हाल देखने में आ रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के उम्मीदवार के दरमियान में कांटे का मुकाबला है। दोनों जानिब से फतह का दावे किए जा रहे हैं कि वो कामयाब होंगे। सूरत हाल 5 बजे तक क्लियर हो जाएगी, लेकिन वोटर्स की तादाद अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। टर्नआउट तो तवक्को है कि काफी बेहतर होगा, लेकिन सुबह से 12-1 बजे तक बिल्कुल टर्नआउट ना होने के बराबर था। इक्का दुक्का वोटर्स आ रहे थे और कोशिश कर रहे थे, जो कैंडिडेट हैं या उनके हामी हैं वो भी लोगों को घरों से पोलिंग स्टेशन पर लाने की कोशिश कर रहे थे। अब टर्नआउट बढ़ने के इम्कानात हैं, लेकिन अभी तक टर्नआउट मामूल से कम दिखाई दे रहा है। सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बहुत शुक्रिया हमारे नुमाइंदगान का जो मुख्तलिफ UC से सूरत हाल के बारे आगाह कर रहे थे। और अब खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि साकिब निसार ने नवाज शरीफ को नाअहल कराने में कलीदी किरदार अदा किया। साकिब निसार बतौर PTI एजेंट काम करते रहे। सिर्फ पंजाब में इलेक्शन पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होंगे और एक दिन ही होने चाहिए। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। साहब ने वो कलीदी किरदार अदा किया मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात और दिन रात साकिब निसार सुओ मोटो का इख्तियार इस्तेमाल करते थे। कहीं अवामी मफाद का अगर कोई एक भी उन्होंने केस सुओ मोटो के तहत लिया हो तब तो बात थी। वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान नियाजी को कामयाब कराने के लिए चीफ जस्टिस के तौर पर नहीं बल्कि PTI के एजेंट के तौर पर वो काम करते रहे। इलेक्शन एक दिन होंगे, पूरे मुल्क में एक दिन होनी चाहिए। ये बात याद रखें कि पंजाब के हवाले से जो माजी की दिहाइयों में जो एक गलत तासुर जो कायम किया जा रहा था वो अल्लाह ताला के फज़ल करम से बहुत हद तक ज़ायल हो चुका है। मगर अब दोबारा देखिए, मैंने हमेशा कहा कि पंजाब बड़ा भाई नहीं है, ये हम चारों बराबर के भाई हैं। और इस हवाले से अब खाली पंजाब में इलेक्शन करा के पाकिस्तान के खिलाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के नाम पर नामालूम अफराद ने 3 गाड़ियां रजिस्टर्ड करवा ली। लंदन पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। लंदन में नवाज शरीफ ऑफिस के तर्जुमान के मुताबिक गाड़ियां रजिस्टर्ड करवाने का मकसद जराइम करके ताल्लुक नवाज शरीफ से जोड़ना हो सकता है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जुर्म का नया अंदाज, नामालूम अफराद की वारदात। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाम पर 3 गाड़ियां रजिस्टर करवा ली। लंदन में नवाज शरीफ के ऑफिस के तर्जमान खुर्रम भट्ट का कहना है कि पुलिस को अपने खदशात से आगाह कर दिया गया है। गाड़ियां रजिस्टर करवाने का मकसद जराइम करके ताल्लुक नवाज शरीफ से जोड़ना भी हो सकता है।
गाड़ियां रजिस्टर करवाने का मामला उस वक्त सामने आया जब नवाज शरीफ के नाम रजिस्टर्ड गाड़ी की तफसील डीवीएलए ने एवन फील्ड अरसाल की। मार्च 2023 में नवाज शरीफ ऑफिस ने डीवीएलए को फ्रॉड से मुतालिक आगाह किया। अप्रैल 2023 में एक और गाड़ी नवाज शरीफ के नाम पर रजिस्टर करवाई गई। नवाज शरीफ के नाम पर तीसरी गाड़ी का उस वक्त पता चला जब ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी का जुर्माना वसूल हुआ। नवाज शरीफ ऑफिस के तर्जुमान खुरम बट का कहना है कि पुलिस को तमाम तफसीलात से आगाह कर दिया गया है। खदशा है कि ये काम पीटीआई सपोर्टर्स का हो सकता है। अहम खबर है कि पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले दुबई में मुकीम अब्दुर्रहमान कमाल का एतराफी बयान सामने आ गया है। कई साल से पीटीआई के सोशल मीडिया वर्कर के तौर पर पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा था। अब्दुर्रहमान कमाल ने एतराफ़ किया है ट्विटर पर 3 जबकि फेसबुक पर एक फेक अकाउंट चला रहा था। ऐसा कहना है अब्दुर्रहमान कमाल का और ट्विटर पर उसका मेन अकाउंट राहिला सतपारा नामी खातून के नाम से था। अब्दुर्रहमान कमाल ने यह भी कहा है और एतराफ़ी बयान है क्या, आप भी जानिए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुर्रहमान कमाल है। मेरा ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा ज़िला चारसद्दा से है। मैं पिछले चंद सालों से दुबई में मुकीम हूँ और पिछले 6 सालों से पीटीआई की सोशल मीडिया दुबई का हिस्सा हूँ। मैं सोशल मीडिया के 3 अकाउंट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। ट्विटर पर मेरे 3 अकाउंट हैं और फेसबुक पर एक। ट्विटर पर मेरा ज़्यादा एक्टिव अकाउंट राहिला सतपारा के नाम से है जबकि फेसबुक पे मेरा अकाउंट सारंग के नाम पे है। पिछले कई सालों से पीटीआई के साथ मुंसलिक हूँ। पिछले 1 साल से मैं ट्विटर पर राहिला सतपारा के नाम से पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के शहदा के खिलाफ नाजेबा ट्वीट्स करता रहा हूँ, जिस पर मैं माज़रत हुआ हूँ। मैं पाकिस्तानी इदारों को ये यकीन दिलाता हूँ कि आइंदा मैं पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा। और तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि शरीफ बरादरान लंदन में बैठकर अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं। पीडीएम ने आइन के साथ खिलवाड़ किया, अवाम चीफ जस्टिस के साथ खड़े हैं। हुकूमत ने पूरे मुल्क को जेल में बदल दिया। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। स्वाय इस्लामाबाद के बाद सारे मुल्क को एक जेल में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने रहना है ना बाकी सारे मुल्क में तो जमानतों के ऊपर रहना। ये जो शहबाज शरीफ गया है ना, ये असल में वहाँ बैठ के अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार की जा रही है। इनकी इंतकाम की सियासत तो खैर वो ख़त्म नहीं होनी सारी ज़िंदगी। इस वक्त पाकिस्तान का जो आइन है उसका खलवाड़ जितना इन लोगों ने किया है पीडीएम ने, और पाकिस्तान के आइन को सिर्फ इमरान खान जो है इसने मुतहद रखा हुआ है। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। कहा लगता है फॉरेन एजेंट ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी बादशाह के साथ वीडियो देख ली। मुल्क की मसाइल का हल ये है कि मुल्क के खिलाफ साजिश, झूठ और चोरियों पर तुम्हें सज़ा हो। तुम्हारा शर, जहर, गली जहनियत माशरे में अदम बर्दाश्त और तशद्दुद पैदा कर रहा है। मुल्क को तुम जैसा फ्रॉड, फितना, फसाद नहीं, रोटी, रोजगार और कारोबार चाहिए। वर्ल्ड कप में खबर शामिल करेंगे। अफसोसनाक जाम शुरू से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सईद अहमद सुमरू दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। दिल का दौरा पड़ने से पहले सईद अहमद ने पोलिंग स्टेशन विजिट किया था। सईद अहमद पोलिंग स्टेशन का दौरा करने के बाद वापस ऑफिस पहुंचे तो हार्ट अटैक हुआ है। आपको आगाह किया जा रहा है, अफसोसनाक ये वाकया है। जामशोरों से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सईद अहमद सुमरू दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। दिल का दौरा पड़ने से पहले सईद अहमद ने पोलिंग स्टेशन विजिट किया था। सईद अहमद पोलिंग स्टेशन का दौरा करने के बाद वापस पहुंचे तो ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। तलहा हाशमी भी हमारे साथ मौजूद है। तलहा से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको आगाह किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सईद अहमद सुमरू दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। दिल का दौरा पड़ने से पहले सईद अहमद ने पोलिंग स्टेशन विजिट किया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर ख़ारजा और अफ़गान क़ायम मकाम वज़ीर ख़ारजा की मुलाकातें, इलाक़ाई सलामती और दिफ़ाई ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। आर्मी चीफ की सीपैक मनसूबे के लिए मुकम्मल हिमायत का यकीन दहानी हुई है। मुस्तहकम, पुरअमन और खुशहाल अफ़गानिस्तान के लिए अज़्म का इजहार भी किया गया है। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट।
अहम और बड़ी मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीनी वजीर खारजा चिन गांग की मुलाकात। सी पैक समेत अहम उमूर ज़ेर बहस आए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने चीनी वजीर खारजा को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान सी पैक मनसूबा मुकम्मल करेगा। यह मनसूबा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। चीनी वजीर खारजा ने इलाकाई अमन में पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा कि चीन सी पैक मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए पुरज़्म है। चीनी वजीर खारजा ने सी पैक मनसूबों में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए मुसल्लह अफवाज के किरदार की तारीफ भी की। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के कायम मकाम वजीर खारजा ने भी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात और सरहदों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात हुई है। मुज़ाकरात में दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने क़यादत की है। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की सरबराही में अफगान वफ़द मुज़ाकरात में शरीक हुआ। आपको आगाह किया जा रहा है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात हुई है। मुज़ाकरात में दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात समेत खित्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई है। पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने यह क़यादत की है। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की सरबराही में अफगान वफ़द मुज़ाकरात में शरीक हुआ। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं आमिर सईद अब्बासी से। जी आमिर, अहवाल बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दो तरफा मुज़ाकरात का आज अहम दौर शुरू हुआ है, जब अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी अपने वफ्द के हमरा पहुंचे हैं वजारत खारजा में, जहां पर उनका इस्तकबाल किया वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने। और उसके बाद जो वज़ीर खारजा की सरबराही में वफूद की सतह पर अब मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो वज़ीर खारजा हैं, जिसमें पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, जबकि अफगान वफ्द की क़यादत पूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान की वजीर खारजा हैं वो अफगान के हवाले से अफगान और पाकिस्तान जो दो तरफा उमूर हैं, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी, दो तरफा अमूर पर गुफ्तगू हुई है। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी आपका।